प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं नवरात्रि की शुरुआत के साथ, आरंभ के साथ, कि हम इन 9 दिनों तक इसी संकल्पना के साथ, इसी सोच के साथ, दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम किसी न किसी रूप में देवी के रूप, स्वरूप, अलग अलग प्रकार की जो हमारे सनातन परंपरा के ग्रंथ हैं उनमें वर्णित, उनमें जिस तरह की उनकी छवि का वर्णन है या उनसे जुड़ी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, कथ्य हैं, और ये इनको सिर्फ कहानियां, कथ्य कहकर तो ऐसा कहना तो मुझे लगता है हल्का करना है इसको, क्योंकि जब पुराणों में, वेदों में इसकी ध्वनि और इसका स्वर हमें मिलता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये आख्यान, ये डिस्कोर्स कितना महत्वपूर्ण है। आज हम अपने विद्वान वक्ता से जिस विषय पर ज्ञानार्जन के लिए यहाँ हैं, वो विषय ये है कि जैसे विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है, जीवन में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह चाहे बात हम ब्रह्म की करें, जिसको हम सामान्य रूप से पुरुष के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, और प्रकृति की हम करें, जिन्हें हम सामान्य तौर पर समझने के लिए स्त्री मानते हैं, यानी पुरुष और स्त्री। और ब्रह्म और प्रकृति यानी सृष्टि के ये जो दो चक्र हैं, नियंता हैं, जो जिनके मेल से ही ये संसार आगे बढ़ते हुए आज एक विराट सृष्टि के तौर पर बदल चुका है। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है कॉन्सेप्ट के साथ हमारे महाअवतारों का, और उसी तरह देवियों के स्वरूपों का। तो आज एक और बहुत रुचिकर विषय सामने आया है कि माँ सीता जो साक्षात देवी हैं, उनका अवतरण कैसे हुआ। ये गाथा तो हम सब जानते हैं कि धरती से प्रकट हुई जब खेती के लिए हल चल रहा था, और एक सुंदर बालिका, तेजस्वी, परम तेजस्वी बालिका के रूप में उनके प्रकट होने की गाथा हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है, क्या अवधारणा रही, और ये तार कैसे जुड़ते हैं अलग अलग युगों में, अलग अलग कारणों से। क्योंकि आप देखेंगे तो हर जो भी, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, प्रभु श्री कृष्ण हो, इनका अवतार और इसी तरह देवी के अनेक रूपों का अवतार किसी न किसी कारण या किसी न किसी अवधारणा की वजह से होता है। तो आज माँ सीता, देवी स्वरूपा, उनके विनम्र स्मरण के साथ हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, उनके इस जगत में आगमन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने मैया सीता का उच्चारण करके जी, उच्चारण करके केवल नाम कह के जी, जैसे आत्मा को जन्म जन्मांतर की शुचिता प्रदान करती है। क्योंकि यदि संसार में कोई श्रेष्ठतम परम पवित्र है जिनके स्मरण से ब्रह्म भी पवित्र हो जाए, तो वो नाम है सीता। और उनका नाम परमात्मा राम के साथ पहले लगता है, लेकिन उनके उच्चारण मात्र से मेरे बाबा तो चौपाई में उनकी वंदना करते हुए उनके तीनों स्वरूपों को सम्मिलित करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वो तीनों स्वरूपों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ तुम कैसी हो, उद्भव, स्थित, कारणी, संहार कारणी, क्लेश हारणी। तीनों तो हो लेकिन क्लेश हारणी, आपके नाम का स्मरण करते ही क्लेश हट जाता है। वाह। सर्व श्रेयस करें, केवल आप श्रेय करते हैं, सब प्रकार का श्रेय। ध्यान रखिएगा, प्रेम तो संसार का हो गया, श्रेय आत्म कल्याण का हो गया, सब प्रकार का कल्याण करती है। मुक्ति तो अपने नाम के साथ देती है। न तो हम राम प्राण वल्लभाम, आप राम की प्राण तत्व हो, आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक श्लोक में जैसे उन्होंने गागर में सागर पिरोया है,
मैंने एक बार पिताश्री से प्रश्न किया, तब मैंने देवी भागवत प्रारंभ ही किया था। तो मैंने पिताश्री से प्रश्न किया कि पिताश्री, जैसे कृष्ण जी को तो राम की कथा सुना देते होंगे, जैसे आज के युग में हम बैठकर महाभारत की कथा सुन लेते हैं, पिछली कथा जी, तो रामचंद्र जी को कौन सी कथा सुनाई जाती होगी? जब राम का युग होगा, त्रेता युग, तो बोले सतयुग की कथा सुनाई जाती थी। तो मैंने कहा सतयुग की कथा में, सतयुग में बैठे हुए व्यक्ति को फिर कौन से युग की कथा सुनाई जाती होगी? भाई सतयुग में भी तो कोई कथा होती होगी ना, बैठे होंगे, चर्चा तो, हिस्ट्री तो अपनी चलते रहती है जी। तो पिताश्री ने कहा सतयुग में उसके पहले युग की कथा सुनाई जाती है। मैंने कहा उसका पहला युग कौन सा होता है? तो उन्होंने मुझे, मैं बोलचाल में उसको बड़ा सुस्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैया सीता की पृष्ठभूमि देखना है। आद्य शक्ति सीता का अवतरण क्यों हुआ, आज की चर्चा का मूल बिंदु। तो मैं अपने श्रोताओं को, विशेषकर जिज्ञासु श्रोताओं को, मैं प्रयत्न करता हूं कि बहुत सहजता से समझा सकूं। कई बार ऐसा होता है अपन मनवंतर का उपयोग कर देते हैं, मनु का उपयोग कर देते हैं, तो उसके स्थान पर उनको युग समझने में अच्छा लगता है। युग, ठीक बात है। आज का युग, और तो और वो दौर कहने लगते हैं, उसको और अल्प बना दिया आपने तुरंत। क्या दौर चल रहा था, वो मेरा दौर था, ये तुम्हारा दौर है। दौर शब्द का उपयोग दौर कर शब्द देते का हैं। उपयोग। तो युग को, युगों बीत गए, बातचीत में कहते हैं तुमसे मिले हुए तो युगों बीत गए। मतलब बोलचाल की भाषा में 10-20 साल बीत जाए तो एक युग बीतना कहला जाता है लोगों को। जैसे हम कहते हैं कि वो शताब्दी कैसे बीत गई, वो पिछली शताब्दी में, ईसा पूर्व, ईसा पश्चात। तो हमारे यहाँ काल चक्रों को बड़ी सहजता से बांटा गया है। हमारा एक युग, बोलचाल की भाषा को सहज करें, तब पूरा होता है जब 1000 बार चारों युग बीत जाता है। अच्छा, तब जो है धरा जलमग्न हो जाती है। 1000 बार 4 युग, उसको कह सकते हैं 1000 चौकड़ी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब एक बार बीत जाता है तो एक चौकड़ी हो गई। ऐसी जब ये 1000 बार बीत जाता है तो एक युग पूरा होता है। इस एक युग में 14 मनु होते हैं। मनु यानी मनुष्यों का राजा। हर युग में वो मनुष्यों के विकास करने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो एक मनु को 14 मनु जो होते हैं, तो एक मनु के हिस्से में कितना चौकड़ी युग आएगा? 71, 71 पॉइंट समथिंग इंटू 14 इज इक्वल टू 1000। एकदम सिंपल सा गणित है। तो सीता का प्रकाट्य जो है, जैसे वर्तमान जो युग है, उस युग के जो मनवंतर का नाम, युग का नाम रखा गया है, उसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत यानी होता है विवस्वान, सूर्य। इस मनवंतर के अधिपति कौन है? सूर्य। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव, हाँ, उनकी पत्नी श्रद्धा। ये मनवंतर, ये 7वां मनवंतर है, अर्थात 7वें मनु है। अभी 14 होना है ना, तो इसके बाद कौन मनु होंगे? देवी भागवत इसकी बड़ी सुंदर बात कहता है। देवी भागवत कहता है वो सुरथ जिसको मैया ने दर्शन दिया, जिसने मैया की सबसे पहले पूजा की, मैया दुर्गा की, सुरथ, उसको वरदान दिया है कि तुम अगले मनवंतर के मनु होगे और तुम्हारा नाम होगा सावर्णी। सावर्णी, ठीक है। हाँ। अब उसका जो पुत्र होगा वो दक्ष सावर्णी होगा। अब देखिए, ये अपन भविष्य के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सतयुग में बैठ के किस्सा पुराना सुना रहे हैं, क्योंकि ये हो चुका होता है ना। तो उनका पुत्र होगा दक्ष सावर्णी, उसका पुत्र होगा ब्रह्म सावर्णी, उसका पुत्र होगा देव सावर्णी, उसका पुत्र होगा इंद्र सावर्णी। तो जो वो सीता जी के प्रकाट्य का प्रकरण सुना रहे हैं, तो बड़ा सुंदर किस्सा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? वेद व्यास जी। किसको सुना रहे हैं? राजा जनमेजय को। राजा जनमेजय कौन है? परीक्षित के पुत्र, नाग यज्ञ जिन्होंने नाग यज्ञ किया। उनको बता रहे हैं भाई, उनको जो कथा सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी भी ये जिज्ञासा थी कि कैसे प्रकट हुई ये, क्यों प्रकट हुई ये, क्या कारण था। तो उनने कहा दक्ष सावर्णी का, अपने इंद्र सावर्णी का जो पुत्र था, वो बड़ा शिव भक्त पुत्र था।
उसका नाम था वृषध्वज। वो केवल शिव को मानता था और शिव की प्रीति उनमें इतनी थी कि शिव जी भी उसकी रक्षा के लिए सब जगह रहते थे। लेकिन अब देखिए उसका अहंकार बढ़ गया। उसने कहा शिव के अतिरिक्त मैं और किसी का पूजन होने नहीं दूंगा। तो ना कहीं विष्णु का पूजन होने दे, ना ब्रह्मा का पूजन होने दे, ना इंद्र का पूजन होने दे, लक्ष्मी का पूजन भी रोक दिया। मैंने कहा कोई लक्ष्मी जी नहीं। मैया कुपित हो गई इससे। सूर्यदेव ने देखा कि भगवती का पूजन नहीं करता है, तो सूर्यदेव ने कहा बहुत अहंकार है तुझे वृषध्वज, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्री विहीन हो जा। जैसे ही श्राप दिया तो देखता है सूर्य के पीछे से तो शिव जी चले आ रहे हैं त्रिशूल लेकर। वो तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने कहा मेरे भक्त को श्राप देता है। सूर्य दौड़ा वहां से कि आज तो प्राण गए। दौड़ के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, अपन विष्णु लोक चलते हैं। वो बैकुंठ पहुंच गए। विष्णु जी बैठे थे। क्या समस्या? अरे बोले महाराज पहले तो शरणागत स्वीकार करो हम दोनों को। अरे बोले कैसी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी? अरे बोले शिव जी आ रहे हैं त्रिशूल लेकर मारने। अब उनने कहा शिव जी की तो चित्त में मैं रहता हूं, मेरे चित्त में शिव जी रहते हैं, इसलिए आप निश्चिंत बैठो। अब शिव जी वहां पहुंचे, एक दूसरे को अभिवादन किया, हरिहर का मिलन हुआ, प्रणाम किया। बोले कैसे महाराज? अरे बोले ये दुष्ट जो है मेरे परम भक्त को शाप दे के आ रहा है यहाँ, और मैंने उसको वचन दिया है कि तेरी रक्षा करूंगा। तो विष्णु जी हंसते हैं, कहते हैं शाप दे के आ रहा है, लेकिन अब तो आप बैकुंठ में पधार गए हैं महाराज, और बैकुंठ में आपको आए हुए आधा घड़ी हो गया है, तब तक तो आपका वो पुत्र चला गया। वहां तो 21 चौकड़ी युग बीत गया है। अब उसके वंश में वृषकेतु का पुत्र जो है रथ ध्वज हुआ, और रथ ध्वज के 2 प्रतापी पुत्र हो गए हैं। एक का नाम है धर्मध्वज, एक का नाम है कुशध्वज। तो आप जाओ, बात खत्म हो गई हो, तो आप तो यहाँ आधा घंटा रुक गए तो युग बीत गया। वहां इतनी दूर है बैकुंठ। तो वो बात समाप्त होती, वहां पहुंचते हैं। वहां उनके पुत्र जो है मैया लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इतनी आराधना करते हैं, इतनी आराधना करते हैं कि मैया लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। श्रीहरि के साथ प्रकट होकर उनको वरदान देती है कि तुम्हारे कुल में मैं अंश के रूप में अवतरण लूंगी। अब देखिए कुश ध्वज के यहाँ लक्ष्मी प्रकट होती है, उनका नाम होता है वेदवती। बड़े ध्यान से सुनिए, कहानी नहीं है ये इतिहास के प्रकट भाव, इसलिए मैंने पूरा वर्णन कर दिया उनके कुल का। तो अब कुश ध्वज के यहाँ जब वेदवती आती हैं, तो वेदवती कैसे आती हैं? प्रसव पीड़ा विहीन वो प्रकट होती हैं, और प्रकट होते ही वो वहां से उच्चारण करती हैं वेद मंत्रों का, इसलिए उनका नाम हो जाता है वेदवती। और आकर स्वयं स्नान करके वन में चली जाती हैं तप करने के लिए। ये वेदवती आई हैं लक्ष्मी। और तप करने किस लिए गई? हरि चाहिए, हरि के दर्शन दे मुझे, मैं हरि प्रिया हूं, परमात्मा श्री विष्णु मेरा वर्ण करें। तप करती हैं, घोर तप करती हैं। वो पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप करती हैं। पुष्कर क्षेत्र में जब तप करते रहती हैं तो वो युग होता है सतयुग। कौन सा युग होता है? सतयुग। सतयुग। और मनवंतर यानी उस युग के अधिपति कौन हो गए? दक्ष सावर्णी। कौन है? दक्ष सावर्णी। तप करती हैं पुष्कर क्षेत्र में। तो वहां उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि मैं जरूर तुम्हें मिलूंगा, अगला जन्म तुम्हारा जब होगा तो मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। बड़ी हर्षित होकर वो वहां से उठती हैं और गंधमादन पर्वत पर आकर वहां तप करके अपना समय बिताने लगती है। वहां से निकलते हैं रावण। कौन निकलते हैं? रावण। रावण स्वभाव से कामी है, उद्दंड है। तो रावण निकलते हैं, देखते हैं इतनी रूपवती स्त्री ये यहाँ क्या कर रही है। जब रावण को टाला नहीं जा सकता था, इतना बल प्रताप त्रिलोकपति रहा है वो रावण युगों तक, तो वो उनका आतिथ्य सत्कार करती है, कहती है आप बैठिए, आइए, स्वागत है आपका। तो रावण इतना आतुर है उनके रूप को देखकर कि वो उनका हाथ पकड़ता है वेदवती का। वेदवती कहती ठहर तुझे दिखाती हूं, स्तंभित कर देती है रावण को। रावण वहीं स्तंभित हो जाते हैं,
हिल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वाणी नहीं निकल रही है रावण की। वो कहते हैं तूने मेरे शरीर को छू दिया, अब इसे मैं नष्ट कर देती हूँ, लेकिन सुन, मैं अग्नि में समाहित हो रही हूँ, मैं तेरे समग्र परिवार के विनाश के लिए फिर से आऊंगी, तेरे पूरे कुल का विनाश मुझसे होगा, और मैं अयोनिजा उत्पन्न होंगी, मतलब किसी के गर्भ से नहीं आऊंगी, प्रकट होंगी मैं, और मेरे कारण ही तेरा कुल नष्ट होगा पूरा। और योगाग्नि प्रकट करके उसमें ही वो समा जाती है। रावण का स्तंभन टूटता है, बहुत रोता है रावण। उनकी अंतिम क्रिया, उसको श्री गंगा में विसर्जन का कार्य रावण करता है, और बहुत दुखित हो जाता है कि कितनी बड़ी तपस्विनी जो है उसके प्रति मेरे मन में भाव आई। युग बदलता है, त्रेता युग आता है, वेदवती का अनुगुजित साफ सत्य होता है, अयोनिजा होती हैं, सीत ध्वज के यहाँ सीता आती हैं, जिन्हें विदेह और जनक कहते हैं, वो धरती से प्रकट होती है। ध्यान रखिएगा, सीत कहते हैं उसके अग्रभाग को, हल के अग्रभाग को उसकी खुदाई से निकलती हैं, तो उनको सीता कहा जाता है। जी जी। अब वो प्रकट होती है। यहाँ फिर एक कुतूहल है, सीता जानती हैं कि मेरे कारण रावण का विनाश होना है, और रावण को भी वो शाप याद है कि कोई आएगी जिसके कारण मेरा विनाश होना है। तो जब राम का पूरा प्रसंग हो जाता है और सीता हरण का समय नजदीक आता है, तब श्रीमद् देवी भागवत में ये उल्लेख है कि वो जब बैठे होते हैं तो वहां उन्हें एक मुनि के रूप में एक साधु उनसे मिलने आते हैं और प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं उनकी। वो कहते हैं मुनिवर कैसे इस वन में? बोले अभी कुछ देर के बाद मैया सीता का हरण होने वाला है। मैं आपको ये सूचना देने नहीं आ रहा हूं, आप तो स्वयं जानते हैं, मैं मुनि नहीं अग्नि हूं। तो मेरा ऐसा निवेदन है देवताओं की तरफ से कि मैया सीता को मुझे प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं छाया सीता आपको उपलब्ध कर सकूं। और वो वहां अपने से अग्नि में समाहित है वेदवती, वहां से वो वेदवती को प्रकट कर देते हैं और सीता जी को ले लेते हैं। वेदवती सीता बन के राम को प्राप्त करती हैं वहां। इन्हीं का हरण करते हैं रावण, इन्हीं का हरण करते हैं रावण। ध्यान रखिएगा, एक युग में वेदवती, दूसरे युग में सीता जी की छाया। आप जब वो लौट करके फिर से अग्नि में आ जाती हैं और सीता जी आ जाती हैं, अपनी प्रक्रियाओं में हो जाती हैं, तो जब वो अग्नि से प्रकट होती हैं तो फिर आराधना करती हैं राम सीता की, और कहती हैं मेरे लिए आदेश, अब मैं क्या करूं? तो परमात्मा राम कहते हैं अब तुम जाकर तप करो अगले, और तुम जो है स्वर्ग की लक्ष्मी हो जाओ। तो जो स्वर्ग लक्ष्मी है वो मैया लक्ष्मी का यही रूप है। वाह। वो तप करती हैं पुष्कर क्षेत्र में जाकर, जी, तप करती हैं और शिव जी से बारंबार निवेदन करती हैं। शिव जी से कहती हैं वर दो, पति दो, पति दो, पति दो। अब भोले भंडारी तो हैं, वो आते हैं तो कहते हैं तुमने 5 बार मुझसे पति दो कहा है, तो तुम्हारे 5 शक्तिशाली, 5 तत्व तुम्हारे पति होंगे। तुम ये देह अब छोड़ो, और फिर जो पुनर्जन्म तुम्हारा होगा अगला जन्म, उसमें तुम्हारे 5 पति होंगे। ये कहानी है। यज्ञ से द्रौपदी बनकर यही उत्पन्न होती हैं द्वापर में। तो सतयुग में ये, त्रेता युग में ये, द्वापर में ये, वेद इनको त्रिहायणी देवी कहता है। वंदना करता है इनकी तीनों युगों में, क्योंकि 3 युग में तो ये एक कारण सीता के अवतार का है। रावण के कुल के विनाश का वेदवती का संकल्प जी, उसे वेदवती से सीता बना देता है, और इस धरा पर अधर्म समाप्त हो, इसलिए वो पांडवों की द्रौपदी भी बन जाती है। त्रिहायणी, तो ये गाथा है 3 स्वरूपों की जो अलग अलग युगों में आते हैं। वेदवती, अद्भुत, आपने सुनी गाथा, ये पहली बार मैं भी अवगत हुआ कि रावण ने जो धृष्टता की, उसका श्राप वेदवती जी ने उन्हें दिया कि तुम अपने कुल के साथ नाश को प्राप्त हो गए, और फिर इसके लिए उन्होंने जन्म लिया जनक जी के यहाँ, इन्हें विदेह हम कहते हैं। और इसके बाद तीसरा रूप जो है वो द्रौपदी के रूप में हुआ।
त्रिहायणी देवी, 3 स्वरूप, 3 युग, और हर युग के पीछे एक संकल्पना। महादेव जी से 5 बार कहा गया तो उन्होंने कहा 5 बार हो गया है, तो 5 पति रहेंगे, लेकिन ऐसे अद्भुत कि पूरा त्रिलोक देखेगा उनको। और कितनी सुंदर गाथा है, और कितना आप देखिए। और ये सब गाथा ही नहीं है सिर्फ, इसके पीछे अगर आप उठाएंगे तो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो सनातन की गरिमा को समेटे हैं, वो बहुत विस्तार से आपको इसके बारे में बताते हैं। और हमारे विद्वान वक्ता तो गागर में सागर समेट लाते हैं। तो अद्भुत गाथा रही आज की। प्रणाम कर रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में देवी महिमा से ही जुड़ा एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।